कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर के पावर को आपको कैलकुलेट करना है। और टू मेल्ट 1 किलोग्राम, देखो ये 1 किलोग्राम का क्या लेना है हमको, 1 किलोग्राम का आइस लेना है, ठीक है। और आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 0। तो 1 किलोग्राम का आइस जो होगा, पहले तो वो 1 किलोग्राम का क्या बनेगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बनेगा। अब कह रहा है कि इन 30 सेकेंड, और ये 30 सेकेंड में ये सारा काम हो रहा है। इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ हीटर की जो इसको हीट दे रहा है उसकी इफ़िशियंसी ईटा इज इक्वल टू 40% है, ठीक है। तो कह रहा है टेक द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो Q इक्वल टू ml का लगेगा। Q इक्वल टू क्या लगने वाला है, ml लगने वाला है। और यहाँ पर हीटर जो एनर्जी दे रहा है उसकी ठीक उतनी ही एनर्जी होगी जो हीटर की एनर्जी होगी, वो ठीक उतनी ही एनर्जी होगी जितने में ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन जाए। यानी कि हीट ऑफ हीटर जो कि ये क्या करेगा, ये देगा गिव, और वो क्या किसको देगा, Q इज इक्वल टू एम एल को, Q इज इक्वल टू एम एल को देगा, ये Q इज इक्वल टू एम एल को देगा। यानी लेटेंट हीट ऑफ आइस के बराबर रहने वाला है। तो इसका अगर हम हीट निकालें तो P इज इक्वल टू W/T होता है, और हीट के फॉर्म में हम इसको Q/T और Q इज इक्वल टू PT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PT लिखते हैं। और इसके हीट की इफिशियंसी यानी कि Q इज इक्वल टू कितना है, ये Q का 40% है। Q का कितना है, 40% है, केवल 40% ही इफिशियंसी है। यानी कि PT का 40% हो जाएगा। तो ये जो हमें Q निकल कर आया, ये Q हीटर कितना है, Q हीटर कितना है, कितनी हीट केवल वो सप्लाई कर पा रहा है, इतनी ही हीट सप्लाई कर पा रहा है। और ये हीट किसके बराबर है, हीटर ने के थ्रू आइस को दी गई हीट इसके बराबर है, और ये टर्म इसके बराबर है। तो P इंटू टी इंटू 40/100 और इज इक्वल टू Q इक्वल टू ml, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ध्यान देना कि हीटर ने जो हीट दिया, मान लो कि 100 जूल की हीट दिया, 100 जूल में से इसको कितना, आइस को कितना हीट मिल रहा है, केवल 40% 100 जूल का। तो यानी कि 100 इंटू 40% बाई इतनी हीट हीटर ने इसको दिया, इसको दिया। और यही हीट इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये हीट इसके बराबर हो जाएगा। वही हमने किया है यहाँ पर। P हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 सेकेंड लग रहा है, और 40/100 हो जाएगा। और मास कितना है उस आइस का, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। और 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दे रहे हैं तो 1000 ग्राम हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ द आइस कितना गिवन है, 336 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000 तो एज इट इज रहने वाला है, 336 एज इट इज रहने वाला है, 100 इधर आ जाएगा, और ये 30 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा। P इज इक्वल टू ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 1 1 और 2 हो जाएगा। और ये 1 1 2 और इंटू ये 10⁻³ हो जाएगा, और अपान में 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, 3 और 4 8 जा 32। P इज इक्वल टू 28 और इंटू 10⁻³, और ये क्या आ गया, वाट आ गया है। कितना आ गया है, वाट आ गया है। इसको हम P इज इक्वल टू 28 और 10⁻³ वाट को हम किलो में लिख देंगे, और वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। तो जो हमारा हीटर था वो इतने वाट का था, 28 इंटू 10⁻³ वाट का था, या 28 किलो वाट का था ये हीटर जो यहाँ लगा हुआ था।